বন্দে মাতৰমক লৈ অব্যাহত বিতৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় গীতিৰ দুটাহে স্তবক গাব কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা নতুন দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনৰ সময়ত সৃষ্টি হৈছিল এক দৃষ্টিকটু পৰিস্থিতি গীতটিৰ পৰিৱেশনৰ সময়তেই ৰাহুল গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সোনিয়া গান্ধীৰ মাজত হৈছিল বাক্য বিনিময় সেই ঘটনাৰ পিছত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক সেই বৈঠকতে কংগ্ৰেছে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰথম স্তবক দুটাহে গাব বুলি সিদ্ধান্ত লয় বৈঠকৰ পিছত 1936 চনৰ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ এক প্ৰস্তাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে তেতিয়াই সিদ্ধান্ত হৈছিল জনগণ মন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু বন্দে মাতৰম হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গীত वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जनगण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় এয়া দেশ বিৰোধী সিদ্ধান্ত कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তই তুষ্টিকৰণ নীতিকে স্পষ্ট কৰিছে পুনৰ কয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। বন্দে মাতৰমক দুভাগ কৰাৰ ফল আমি আজিও ভুগি আছো বুলিও কয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है। গৃহমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক যে অন্ততঃ কিছুদিনলৈ অব্যাহত থাকিব সেয়া নিশ্চিত। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।